नमस्कार प्यारे साथियों, आज से स्वागत है आप सबका आपके अपने Study24 ऑफिशियल ऐप में। मैं राम अरोरा स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का। आज जो पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टाइप हमारे हो गए थे इसमें। आज टाइप 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों, आप सब अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे, इसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने वो किए होंगे तो आज के टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अब हम जब लेवल बढ़ा रहे हैं तो आपको पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि हर एक टाइप का आपस में लिंक तो है ही, क्योंकि टॉपिक तो अलग नहीं है, टॉपिक तो वही है ना, केवल लेवल ही तो हम अलग कर रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमें रेशो दिया जाता था। ठीक है, रेशो दिया जाएगा किसी भी टाइम का, मतलब अपने रेशो दे दिया ए और बी के अंदर, और उसके बाद हमें या तो ए प्लस बी दे दिया जाएगा, दोनों का सम या दोनों का अंतर, या ए और बी में से किसी की वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरे की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ऐसा होता था। ऐसे हमने सवाल बहुत सारे किए। लेकिन अगर बात यहाँ पर इस तरह की हो कि 2 साल पहले किसी, मतलब ए और बी का रेशो इतना था, 2 साल बाद का की एज निकालनी हो, तब हम कैसे सवाल करने वाले हैं वो हमें आज पता करना है। ठीक है, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज का जो रेशो है वो 2 साल पहले का रेशो सेम होगा क्या? तो आप अगर एक दिमाग में रखते हैं, आप भी सोचते हैं कि हाँ सर रेशो तो बदलता नहीं है, तो रेशो बदलता है भाई, ये बात दिमाग से निकालिए, रेशो बदलता है। जैसे मान लो ए और बी की वर्तमान आयु मान लो 30 साल है और एक की 20 साल है। ठीक है, मान लेते हैं एक की आयु क्या है, वर्तमान आयु है, मान लो 30 और 20 है। अब रेशो कितना हो गया, 3:2 हो गया ना। मान लेते हैं हमने प्लस कर दिया, मतलब हम 5 साल बाद की आयु देख रहे हैं। ठीक है, तो +5 यानी कि 35। 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, ए की 35 हो जाएगी, और 20 की जो बी की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए रेशो कितना होगा, तो 5 7 जा और 5 5 जा, यानी कि 5 7 35 और 5 5 25। अब 5 साल बाद रेशो बदल के कितना हो गया, 7:5 हो गया ना। अब आपको जब रेशो ये नहीं पता होगा तो इसको कैसे निकालेंगे? मतलब हमें चाहे वर्तमान रेशो दे रखा हो, चाहे 5 साल पुराना रेशो दे रखा हो, लेकिन आप दूसरा रेशो नहीं निकाल सकते जब तक आपको उसकी प्रॉपर वैल्यू ना पता हो। क्यों? क्योंकि 3:2 में तो कुछ और भी बन सकता है साहब। कैसे बन सकता है भाई? 3:2 दे रखा है, हमने यहाँ पे कहा कि एक उम्र 30 साल है, उसकी दूसरी उम्र 20 साल है। इसके अलावा और भी तो हो सकते हैं ना। कैसे हो सकता है? देखो, मान लेते हैं एक तो है 15 और दूसरा है 10। ठीक है, 15:10 अगर लिखा हो तो उसको हम ब्रेक करेंगे तब भी कितना आएगा, 3:2 ही तो आएगा, राइट। जैसे 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। लेकिन अगर मैं इसमें प्लस करता हूं 5 साल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, और इसमें प्लस करता हूं 5 साल, तो इसमें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। तब रेशो कितना बन जाएगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे, सॉरी 5 दिया 15, यानी कि 4:3 हो जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग की थी 3:2 से, इसमें इस तरह से मानने पर 5 साल जोड़े तो रेशो कितना बन गया 7:5, और इस तरह से मानने पर जब 5 साल जोड़े तो रेशो कितना बन गया 4:3। तो अब ये चीज लेके चले कि ये चीज लेके चले, आप लोगों को डिसाइडेबल थोड़े ना है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते ये चीज कि रेशो 5 साल बाद कितना होगा, 4 साल पहले कितना होगा। ठीक है, ऐसी चीजें रेशो में तो डिसाइड नहीं कर सकते आप। अच्छा, रेशो में डिसाइड नहीं कर सकते तो क्या डिसाइड करें? तो हमारा दूसरा होता है समय। ठीक है, जो समय है ना, वर्तमान समय जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस वर्तमान समय को आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, 2 साल पहले का, 5 साल बाद का। ठीक है, ऐसे लेके जा सकते हो आप। तो हम रेशो को समय के पास नहीं ला सकते, लेकिन समय को तो रेशो पास ला सकते हैं ना। तो हम ये काम करेंगे कि जो भी आपके पास उम्र दे रखी है, किसी की 5 साल पहले की, किसी की 4 साल बाद की, तो उसको
रेशो वाले टाइम में लेके आए, ठीक है, रेशो वाले टाइम में लेके आए, जोड़ो घटाकर तब आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो आपको दे दिया कि 3:2 है ए और बी का, और बी की उम्र मान लो कितनी है, मान लो 12 साल है, तो ए की ज्ञात करो। ऐसा तो ठीक है, तो निकाल लेंगे, लेकिन बी की उम्र 3 साल पहले की, 3 साल पहले की बी की उम्र कितनी है, 12 साल है, और वर्तमान रेशो दे रखा है आपको ये, ठीक है। तब आप 12 में 2 का भाग यानी कि 12/2 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उम्र कैसी है, 3 साल पहले की है, और ये रेशो कैसा है, वर्तमान रेशो है, ठीक है ना। ये जो फर्क है ना, इसी को समझना है हमको, क्लियर। तो इसी पर बेस हम सवाल करेंगे, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उससे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते हुए आप हर तरह के सवाल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, कि हम क्या समझना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो नोट डाल लीजिए अपने उसमें कि रेशो और वास्तविक मान, ठीक है। तो रेशो और एक वास्तविक जो मान है ना, वो एक ही समय के होने चाहिए, एक ही समय के होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, इस सवाल तो हमको मैं लेके आता हूँ आप लोगों के स्पेशली ऐसे सवाल जो आपके लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हों, ठीक है, इस वजह से। तो उससे ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान का रेशो हमें दे रखा है A/B, और वो है 5:2, ठीक है। और सवाल दिया गया है कि 3 वर्ष पहले बी की जो आयु है ना, बी की आयु 21 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात करो, ठीक है। 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात करो। अब देखिए 3 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, अब 3 साल पहले आप जितने भी साल के थे, तो 3 साल बाद बढ़ेंगे कि कम होंगे, आयु बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये तो मैं मान लेता हूँ वर्तमान, ये जो एरो साइन है वर्तमान। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी पीछे जा रहा हूं मैं, और इसका मतलब वैल्यू आगे, यानी आगे वाले सालों में जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे आप समझिएगा। तो A/B दे रखा है वर्तमान का, ठीक है, कितना है, 5:2 है। 3 वर्ष पहले बी की आयु, 3 वर्ष पहले, तो बी की आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी, 21, तो 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 21 + 3 हो जाएगी कि नहीं, बताइए, 24 साल हो जाएगी, राइट। अब हमें ए की आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु बी की मिल गई, वर्तमान का रेशो मिल गया, तो निकाल सकते हैं ना। पहले हमने ऐसे सवाल बहुत सारे किए, है ना भाई, कर सकते हैं ऐसे हम। तो क्या दिक्कत आ रही है, बी की आयु कितनी है भाई, 24, तो 24 जो है बी का रेशो कितना है, 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए के रेशो से, क्योंकि हमें ए की आयु निकालनी है। अब ए की आयु कितनी आ जाएगी, 60 ईयर आ जाएगी ना, राइट। अब एक चीज आपको परेशान करेगी, परेशान ये करेगी, सर जी जो आयु हमें निकालनी है वो वर्तमान की निकालनी है कि पहले की निकालनी है। तो भाई आपको नहीं भी दे रखा हो या दे रखा हो, ठीक है, वर्तमान की ही निकलेगी, इस बात की टेंशन मत लीजिए, चाहे दे रखा हो या ना दे रखा हो, इससे वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान में तो जी रहे हैं, मतलब जीना भी वर्तमान में चाहिए। बात यह कि आप क्या खा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, जो अभी खा रहे हो वही तो बताओगे, कि जो पहले खा रहे थे वो बताओगे। कल रात को क्या खाया आपने, ये तो नहीं पूछा ना मैंने आपसे। अगर मैं कल रात को क्या खाया था ये पूछने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि कल रात को क्या खाया था बताओ, ठीक है। अब का पूछने के लिए ये नहीं पूछूंगा कि अब क्या खा रहे हो, मैं पूछूंगा क्या खा रहे हो,
ठीक है, या क्या कर रहे हो, क्लियर। तो उसमें वर्तमान का मैंने कुछ बोला नहीं, फिर भी आप समझ गए कि आप अभी की बात कर रहे हो। तो सेम बात कि 60 ईयर जो आया है वो अभी के लिए, ठीक है, मतलब अभी के लिए निकालना है। मान लो ये पहले का होता तो हम उस पर जोड़ देते, हमें निकालना वैल्यू अभी की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा ना। अब बार बार रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो जितना चाहे आप उसी कंसेप्ट को बार बार समझिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में A/B जो है वो 2/7 है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद A की आयु, 4 वर्ष बाद A की आयु 20 वर्ष होगी, ठीक है। तो B की आयु ज्ञात करो, एज ऑफ B, फाइंड एज ऑफ B, B की आयु हमें निकालनी है। क्लियर भाई, बताइए जरा। तो ध्यान से देखना, एक ही काम करना है कि वर्तमान यानी कि जिसमें दे रखा है रेशो उसी में ले आओ आप उसकी आयु को भी। तो वर्तमान में दे रखा है रेशो A/B कितना है भाई, 2/7 है, और 4 साल बाद A की आयु 20 वर्ष है। 4 साल बाद यानी कि 4 ईयर लेटर A की आयु कितनी है, 20 साल, ठीक है। अब 4 साल बाद 20 है तो 4 साल पहले कितनी होगी, वर्तमान की तो बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितना A/B, 4 वर्ष बाद A की आयु 20 साल होगी, तो 4 साल पहले यानी कि 20 - 4 यानी कि 16 A की आयु वर्तमान में। फाइंड द एज ऑफ B, आराम से निकाल सकते हैं। 16 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और B की निकालनी है हमें, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो B के लिए, और 16 के नीचे कौन ले आओ, इस 2 को ले आओ, तो 8 7 जा 56 ईयर, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान आयु है किसकी, B की। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। कि वर्तमान का रेशो दे रखा है ना, इसलिए वर्तमान की आयु तो लेके जाएंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले, 2 साल पहले A व B, A एंड B की एज, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूं मैं, आप तो समझ में आ जाएगा। बिफोर 2 ईयर A एंड B की एज जो है का रेशो जो अनुपात जो है वो कितना था, 7/4। एंड आफ्टर 2 ईयर, दोनों दे रखे हैं भाई, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद A की आयु यानी कि एज कितनी है भाई, 53 ईयर, ठीक है। तो B की आयु बताओ, फाइंड एज ऑफ B। क्लियर भाई, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो मैं काफी अच्छी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्लियर, तो प्यारे बच्चों इधर देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो रेशो दे रखा है ना एज का, वो दे रखा है 2 साल पहले का। तो जो ए की जो एज है ना वो दे रखी है 2 साल बाद की, तो ए की जो एज दे रखी है ना उसको हम क्या ले जाएंगे, 2 साल पहले, तो हो जाएगी वो वर्तमान में, फिर 2 साल और पहले लेके जाएंगे, ठीक है। इसी का ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया आपका वर्तमान में, तो कुछ दे नहीं रखा,
ठीक है। 2 साल पहले का जो दे रखा है बिफोर 2 ईयर, वो दे रखा है रेशो ए और बी का कितना है भाई 7:4। और 2 साल बाद ए की एज दे रखी है 53 ईयर। तो जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में तो रोल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालनी जो एज है वो किसकी निकालनी है, वर्तमान की निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले उस पर तो ले जाए जहां पर ए और बी का रेशो है, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो बताओ, देखो 53 साल 2 साल बाद की है, तो अगर वर्तमान में जाएं तो 2 साल कम हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 51 साल। और 2 साल और पीछे लेके जाएं, यानी जिस टाइम ये रेशो बना है, तो 53 - 4 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ए की जो एज है वो 49 ईयर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो ए की जो एज है वो 49 ईयर हो जाएगी। तो इसमें ए का कितना दे रखा है रेशो 7, तो 49 किसके बराबर हो गया 7 के बराबर हो गया। मल्टीप्लाई किसकी एज निकालनी है बी की, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 ईयर आ तो गया, लेकिन वो आया 2 साल पहले का। हमें निकालनी है वर्तमान, तो क्या करेंगे वर्तमान के लिए यानी कि प्रेजेंट के लिए 28 + 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 ईयर हो जाएगा। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इन सवालों के लिए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है ना सवालों से, इसे ध्यान रखिएगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बस मन में ही सवाल सारे हो जाए, पेन की जरूरत ना पड़े, टाइम अपना बच जाए। क्लियर है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें, समझ में आ गया भाई। वर्तमान की जो है एज वो हमें तो निकालनी थी, इसलिए हमने 2 से इसको जोड़ दिया, क्योंकि हमने जो निकाली है वो 2 साल पहले की निकाली है और दे रखी थी 2 साल बाद की। तो 2 साल पहले जाएंगे तो वर्तमान हो जाएगा, और 2 साल पहले जाएंगे तो जिसमें रेशो दे रखा है वो एज आएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया -4 किया है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा कि 6 वर्ष बिफोर, 6 वर्ष पहले ए और बी का जो रेशो है वो है 2/3 रेशो 2/5, ठीक है। और 3 वर्ष बाद, 3 साल के बाद ए की आयु, 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 3 ईयर ए की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 54 ईयर हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक हमें निकालनी है बी की आयु, बी की आयु यानी कि एज ऑफ बी, फाइंड एज ऑफ बी, ठीक है। बी की आयु निकालो। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होगा सवाल, आप लोग बताइए। अब आप तो रेशो देख के घबरा रहे होंगे कि सर ये रेशो जो है वो कैसे आया है, मतलब थोड़ा बहुत ये चीज़ हमें, तो यहाँ रेशो की जो कहानी है उसको हम पूरी करते हैं प्यारे बच्चों। ये एक तरीका भी है बताने का मेरा आपका, इसलिए मैंने सवाल को लिया था। जब भी आपका ऐसा रेशो आ जाए, ठीक है, तो घबराना नहीं है, हमें रेशो को निकालना है कैसे, पूर्णांक में, यानी पूर्ण संख्या में। देख लो आपको माइनस में तो रेशो नहीं होगा, होगा तो पॉजिटिव ही, तो आपको बट्टे वाली फॉर्म में भी नहीं चाहिए, केवल होल नंबर के रूप में चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 10 हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब रेशो को ब्रेक कर लो, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो रेशो कन्वर्ट हो गया 5:3 में, ठीक है। अब ये रेशो बन गया, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस वाली फॉर्म में हमको रेशो नहीं चाहिए, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम भाई, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद
ए की आयु 54 वर्ष होगी। 6 साल पहले का रेशो है, ठीक है, ध्यान से देखो, रेशो है 6 साल पहले का, वर्तमान से 6 ईयर पहले का रेशो दे रखा है भाई, वो है हमारा कितना 5:3। और वर्तमान से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद जो है एज दे रखी है ए की, वो कितनी है भाई 54। तो ध्यान से देखना कि 3 साल बाद की दे रखी है, 6 साल पहले का रेशो है, तो इसमें कुल अंतर कितना है 9 ईयर का अंतर हो गया ना वर्तमान से। तो 54 साल इस रेशो से 9 साल बाद की उम्र दे रखी है, तो इस टाइम ए की उम्र कितनी होगी 54 - 9 यानी कि 45, ठीक है, 54 - 9 यानी कि 45 ईयर एज होगी उस टाइम, जिस टाइम का रेशो हमें दे रखा है। मैंने आपको बताया ना कि जिस टाइम का रेशो दे रखा है उसी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि हम रेशो को लेके जा सकते नहीं आगे पीछे, हम उस टाइम को तो लेके जा सकते हैं ना, तो इसलिए आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। 45 साल उम्र है जब का रेशो ये है, तो ए का मान है वास्तविक मान 45, रेशो में कितना दे रखा है 5, और निकालना किसका है बी का, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 9 × 3 कितना हो गया 27 ईयर हो गया। अब 27 ईयर कब का है 6 साल पहले का है, 6 साल बाद का यानी कि वर्तमान का कितना हो जाएगा, तो 27 + 6 यानी कि 33 ईयर सॉरी। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी बी की 27 + 6 यानी कि 33 ईयर। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन मिलेगा 27 भी एग्जाम में, लेकिन 33 भी मिलेगा। अब आपको पता लगाना है कि आपको किस पर टिक लगाना है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन होते हैं और वो हमेशा देगा कि बस को पता है बच्चा कहाँ पे जाके रुकता है, ठीक है, गलती कहाँ कर सकता है वो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सब क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप कर लेंगे हम, और फिर हमारा ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो खत्म होगा। तो मिलते हैं फिर, आज के इतना ही, थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।